औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर वाफियत से होंगे। जी आज का लेक्चर शुरू करने से पहले गुज़िश्ता लेक्चर हम देखेंगे। हम हमारा सबक नंबर 3 पढ़ रहे हैं जो है शेख खुर्दनी की तैयारी। उसमें हमने इसका जुज़ 3.3 ग़िज़ा को मुख्तलिफ़ महारतों से पकाने के तरीके शुरू किया हुआ था, जिसमें हमने जो कल पढ़ा है इसका तरीका नंबर 2 तर पकवाई, जिसमें उबालना, हल्की आंच पर पकाना और भाप पर पकाना शामिल है। और उसके साथ साथ तीसरा तरीका इम्तिज़ाजी तरीके से पकवाई पड़ी थी, जिसमें हम दोनों तरह से यानी खुश्क तरीके से भी और तर तरीके से भी खाने को पकाते हैं। यानी पहले उसको तलते हैं फ्राई करके, फिर उसको भाप पर पकाते हैं। तो इसमें हमने ये पढ़ा था। और उसके साथ साथ अहम मालूमात जिसमें माइक्रोवेव ओवन के बारे में बताया गया था कि जदीद साइंस ने इस कदर तरक्की कर ली हुई है कि माइक्रोवेव ओवन आ गया। और माइक्रोवेव ओवन में हम माइक्रोवेव्स की वजह से जो है माइक्रोवेव में जो भी खाना वगैरह हमने बनाना है उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें मसाला वगैरह लगाकर उस चीज़ को माइक्रोवेव में रख देते हैं। और बिजली की वजह से जो तवानाई उसको मिल रही होती है खाने को माइक्रोवेव में, उस पर वो गल जाता है, ज़ुदज़म हो जाता है, नरम हो जाता है। लेकिन इसमें हम रवायती तरीके से खाना जो है वो भून नहीं सकते, भून कर नहीं पका सकते। ये हमने पढ़ा था। आज हम अपना अगला और इस सबक का आखिरी जुज़ 3.4 पढ़ेंगे। जुज़ 3.4 इस सबक का आखिरी जुज़ है, जो है बावर्ची खाने में हिफाजती इक़दामात। यानी हमें बावर्ची खाने में जैसे खाना पकाने का जो सारा काम हो रहा है, शेख खुर्दनी की तैयारी यानी उनको पकाना, उनके पकाने के तरीके, तो वो सब काम हम बावर्ची खाने में कर रहे हैं। तो बावर्ची खाने में जब हम मौजूद हैं या बावर्ची खाने में जिस वक्त हम काम कर रहे हैं, तो हमें किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, किस तरीके से हमें वहाँ पर काम करना है, कौन से हिफाजती इक़दामात हैं वो हमें करने हैं, ताकि हम वहाँ पर महफूज तरीके से अपना काम कर सकें। तो इसमें ये आ जाता है कि सबसे पहले तो जब हम बावर्ची खाने में जाएं तो अपने हाथ धोकर अच्छी तरह फिर बावर्ची खाने में दाखिल हों। जब हम जाएं बावर्ची खाने में तो हमारा सर जो है वो ढांपा हुआ हो, किसी दुपट्टे से या स्कार्फ से हमारा सर कवर होना चाहिए। और उसके बाद हम जब काम शुरू करें तो हमें बिस्मिल्लाह पर पढ़कर अपना जो है वो बावर्ची खाने का खाना पकाने का काम शुरू करना चाहिए, ताकि बरकत रहे खाने में। उसके अलावा जब हम काम कर रहे हो तो हमें चाहिए कि बावर्ची खाने की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। उसके सिर्फ ये जो स्लैब्स वगैरह होते हैं या कैबिन बने होते हैं हमारे किचन में आजकल, तो सिर्फ इनकी सफाई का ख्याल नहीं रखना, बल्कि बावर्ची खाने के फ़र्श का ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि उसकी अच्छी तरह हम सफाई करें। उसके अलावा बावर्ची खाने के बर्तन अच्छी तरह धोकर रखें। जो बड़े बर्तन हैं उनको नीचे वाले कैबिन्स में रखें। उसके अलावा जो हम छुरियाँ वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं सब्ज़ी काटने के लिए, या सब्ज़ी काटने के लिए बोर्ड का इस्तेमाल करें तो उनको धो कर रखें। सब जो छुरियाँ हैं वो हम बच्चों की पहुंच से दूर रखें, छुरी चाकू वगैरह। प्रेशर कुकर में अगर खाना पका रहे हैं तो उसको उसका ढक्कन खोलने से पहले उसकी भाप निकाल लें। इसी तरह चूल्हे के आसपास कोई पर्दा वगैरह ना लगा हो, ये ना हो कि वो पर्दा हवा से चूल्हे की तरफ जाए और उसको आग लग जाए। इसी तरह जब आप किचन में जाएं, आप बावर्ची खाने में काम करने के लिए आग के करीब जा रहे हैं, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आपने नायलॉन वगैरह, यानी नायलॉन होता है जाली किस्म का एक कपड़ा, रेशमी कपड़ा होता है जो जाली की तरह, यानी उसमें सुराखदार जाली नहीं होती लेकिन वो जाली की तरह महसूस होता है, वो ना पहना हो। वो ख़ास तौर पर उससे परहेज़ इसलिए ज़रूरी है बावर्ची खाने में कि जैसे ही आग उसकी तरफ तेज़ी से आती है और जब आग उस कपड़े की तरफ तेज़ी से आती है तो वो फ़ौरन आग जो है उस कपड़े को पकड़ लेती है और आग फ़ौरन फैल जाती है उस कपड़े पर, और वो कपड़ा फ़ौरन जिस्म के साथ चिमट जाता है वहीं पर। ठीक है, इसलिए ऐसे कपड़े पहनकर हमें बावर्ची खाने में हरगिज़ नहीं जाना चाहिए। बावर्ची खाने में रोशनी का ख़ास इंतज़ाम होना चाहिए। उसके अलावा हमें बावर्ची खाने के जो तमाम अशिया वहाँ पर रखी हो उनको हम लेबल करके रखें, ताकि हमें कोई भी चीज़ ढूंढने में सारी चीज़ें इधर उधर ना करनी पड़े, बल्कि हमें आसानी से मिल जाए। तब ये पढ़ते हैं, इन्होंने भी यही सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। बावर्ची खाने में काम करते वक्त मंदरजा ज़ैल हिफाजती इक़दामात का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, खाना पकाते वक्त बाल बांध कर रखे जाएँ, सर को किसी कपड़े या स्कार्फ से ढक लिया जाए। नंबर 2, कपड़ों के ऊपर ओवरऑल या एप्रन पहन लिया जाए। ओवरऑल होता है मुकम्मल मजमूई तौर पर, यानी पूरे जिस्म पर कुछ ऐसा पहन लिया जाए जो कि वहाँ पर बर्तन धोते हुए या काम करते हुए आपका जो लिबास है वो ख़राब ना हो, या एप्रन पहन लिया जाए। नंबर 3, ताज़ा हवा रोशनी का मुनासिब इंतज़ाम किया जाए। नंबर 4, बावर्ची खाने का फ़र्श साफ़ और खुश्क होना चाहिए। नंबर 5, सब्ज़ी वगैरह काटने के लिए बोर्ड का इस्तेमाल करें। नंबर 6,
भारी पतीले वगैरह नीचे के खानों में रखें। नंबर 7, नायलॉन से बने हुए कपड़े पहनकर आग के करीब ना जाएं। नंबर 8, बावर्ची खाने में तमाम अशिया को लेबल करें। नंबर 9, चाकू, छुरी और दूसरे तेज़ धार आलात बच्चों की दस्तरस से दूर रखें। दस्तरस होता है पहुँच। नंबर 10, प्रेशर कुकर खोलने से पहले उसकी भाप निकलने दें। नंबर 11, चूल्हे के आसपास कोई पर्दा वगैरह ना लटका हो। जी, ये जो हिफाजती इक़दाम है ये हमारे मश्की सवाल 4 का जवाब भी है। मश्की सवाल तफसीली चौथा सवाल देखिए, बावर्ची खाने में काम करते वक्त किन किन हिफाजती इक़दाम का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो ये जो हमने टॉपिक पढ़ा ये मुकम्मल हमारे 4 लॉन्ग का आंसर है यहाँ तक, ठीक है। ये 4 लॉन्ग। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी कापी पर हाशिया लगाना, आज की तारीख, जमात का काम, दिन, उन्वान, बाब 4, ज़ेल-उन्वान 3। ज़ेल-उन्वान में लिखेंगे मश्की तफसीली सवाल नंबर 4, फिर सवाल लिखेंगे और उसके बाद ये सारा जवाब लिखेंगे, ठीक है। इसको आपने लिखना भी और याद भी करना है। और उसके साथ साथ आप अपनी किताब पर ये मश्क का जुज़ नंबर 1 है, इसको हल करें और इसको भी आपने याद करना है। ज़ेल में दिए गए बयानात में हर बयान के नीचे 4 मुमकिन जवाबात दिए गए, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। नंबर 1, ये ज़रूरियात पूरी करने के लिए भी की जाती है और शौक़ भी। अलिफ मदद, बे ख़रीदारी, जीम हमदर्दी, दाल शोहरत। तो बे दुरुस्त जवाब है, दायरा लगाएंगे आप। इसको किताब पर हल भी करना है और याद भी करना है। ख़रीदारी। नंबर 2, 2 या 3 दालों को मिलाकर किसकी ग़िज़ाइयत हासिल हो सकती है। अलिफ गोश्त की, बे सब्ज़ी की, जीम दाल की, दाल फलों की। तो अलिफ गोश्त की। नंबर 3, पानी में तैरने लगते हैं। अलिफ ताज़ा अंडे, बे ख़राब अंडे, जीम उबले हुए अंडे, दाल टूटे हुए अंडे। तो बे दुरुस्त जवाब है, ख़राब अंडे। ये विटामिन और नमकियात के आला तरीन ज़राए हैं। नंबर 1, गोश्त और अंडे। नंबर 2, फल और सब्ज़ियाँ। नंबर 3, अनाज और दालें। नंबर 4, मछली। तो बे दुरुस्त जवाब है, दायरा लगाएं, फल और सब्ज़ियाँ। नंबर 5, पकवाई के तरीक़ों को कितने ग्रोहों में तकसीम किया गया है। तो अभी हम पढ़ कर आए हैं, 3 तरीक़े हैं उसमें। जीम इसका दुरुस्त जवाब है, ठीक है। तो ये सारे सवालात के जवाब मैंने साथ साथ आपको लगवाए हुए हैं। तीसरे का जवाब आप लगा लें, तीसरे का मैंने याद करने के लिए दे दिया था। तीसरा जो तफसीली है उसका सिर्फ किताब पर जवाब लगा लें। ग़िज़ा को पकाने के तकनीकी तरीके कौन कौन सा बयान कीजिए। तो वो ये जो हमने पिछला हमारा टॉपिक पूरा पढ़ा था, ये ग़िज़ा को पकाने के मुख्तलिफ़ तरीके, यहाँ से हमारे 3 लॉन्ग का शुरू हो रहा है, जो कि ये पूरा यहाँ तक अहम मालूमात के ऊपर तक है, ठीक है। इसका बस निशान लगा लें, याद आप ये कर चुके हैं। चौथे का निशान लगा लें, ये मुकम्मल 3.4। और उसके साथ साथ ये जो मैंने आपको कसीरुल इंतखाबी सवालात करवाए हैं, ये आप किताब पर हल करेंगे, ठीक है। इनको आप याद भी करेंगे, उसके साथ साथ ये जो आज चौथा सवाल आपको करवाया है इसको लिखेंगे भी और याद भी करेंगे।